गोरखपुर समेत देश के कई शहरों में सपा नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के 8 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई बैंकों से 754 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में की गई है। विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर तिवारी की मौत हो चुकी है। ईडी ने विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज के लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, मुंबई और दिल्ली के 8 ठिकानों पर सोमवार सुबह सुबह छापेमारी की। महाराजगंज में विनय शंकर के रिश्तेदार दीपक पांडे के यहां भी ईडी सर्च कर रही है। 18 मार्च 2024 को ईडी ने विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज की 30.86 करोड़ रुपए की 12 प्रॉपर्टी अटैच की थी। ईडी ने अलग अलग बैंकों के 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में यह कार्रवाई की थी। इसमें गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा की संपत्तियों को जब्त किया गया था। ईडी ने इस मामले की मुख्य आरोपी रीता तिवारी और अजीत पांडे के साथ ही गंगोत्री इंटरप्राइजेस के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, गारंटर्स और रॉयल एम्प्लॉयर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम दर्ज संपत्तियों को जब्त किया है। रीता तिवारी पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की पत्नी है। इसके अलावा महाराजगंज में रिश्तेदार के यहां भी सर्चिंग चालू है। महाराजगंज के कोलई के पकड़िया गांव में ईडी ने जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे के घर पर छापेमारी की। ईडी की टीम सुबह 6:30 बजे उनके घर पहुंची। 2 गाड़ियों से टीम आई थी। दीपक पांडे पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार हैं। यह कार्रवाई सपा नेता विनय शंकर तिवारी के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी मानी जा रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक गंगोत्री इंटरप्राइजेज के निर्देशकों, प्रमोटर, गारंटर ने मिली भगत कर बैंकों के दिए 754 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिटेड को धोखाधड़ी करके हड़प लिया था। इनमें विनय शंकर तिवारी, पत्नी रीता तिवारी, अजीत कुमार पांडे की मुख्य भूमिका सामने आई है। इसके बाद उनकी 3 शहरों लखनऊ, गोरखपुर और नोएडा के वाणिज्यिक, आवासीय और कृषि भूमि को जब्त किया गया। दरअसल बैंकों की शिकायत पर सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर में नामजद आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से गंगोत्री इंटरप्राइजेज ने 1129.44 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट ली थी। बाद में इसे गंगोत्री इंटरप्राइजेज की सहयोगी कंपनियों में डाइवर्ट करके निजी संपत्तियों को खरीदा गया। ईडी ने इस मामले में 23 फरवरी 2024 को विनय शंकर तिवारी और उनके करीबियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां बैंकों की रकम से खरीदी गई तमाम संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए थे। इस मामले में ईडी विनय शंकर तिवारी और उनके करीबियों की करीब 103 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर चुका है। विनय शंकर तिवारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2007 में की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वह गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा के टिकट पर 2017 में विनय शंकर तिवारी पहली बार चिल्लूपार सीट से विधायक बने। उन्होंने भाजपा क्रेडिट राजेश त्रिपाठी को हराया था। इससे पहले इस सीट से विनय शंकर के पिता पंडित हरिशंकर तिवारी लंबे समय तक विधायक रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विनय शंकर तिवारी ने बसपा का दामन छोड़कर सपा का हाथ थाम लिया। चिल्लूपार विधानसभा सीट से सपा ने विनय शंकर तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि विनय शंकर तिवारी चुनाव हार गए और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर किस तरीके से चल रहा है, ये देखने वाली बात है। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।